बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। जो पहला बिल्डिंग ब्लॉक है उसे प्रोक्यूरेसी कहते हैं। प्रोक्यूरेसी का इंस्टीट्यूशन लेनिन ने इस्टेब्लिश किया था 1922 में। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उससे आपने गवर्नमेंट की तरफ से सवाल पूछने हैं, इन्वेस्टिगेट करना है। इसके अलावा जितने अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई एक्शन ले रहा है तो आपने उसकी जनरल सुपरविजन करनी है, ताकि पता लगे ये जो एक्शन ले रहा है ये लीगल है या इलीगल है। जनरल सुपरविजन में क्या क्या आता है? जनरल सुपरविजन में अगर आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गलत काम कर रही है तो आप इसकी शिकायत लगाएं हायर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ में। इसके अलावा अगर कोई जुडिशरी जो है वो गलत डिसीजन ले रही है तो आप हायर कोर्ट में जाकर इसकी अपील कर सकते हैं। अगर किसी सिटीज़न को लगता है कि उसका राइट है उसका इस्तेहसाल हो रहा है तो वो कंप्लेन करता है प्रोक्यूरेसी के इंस्टीट्यूशन में जाके, और प्रोक्यूरेसी इंस्टीट्यूशन का काम है कि वो इसकी कंप्लेन को पहले इन्वेस्टिगेट करे, फिर जो उसने कंप्लेन की है उसको जवाब दे कि हम ऐसे ये वाला प्रोसेस चल रहा है, अभी हम दरमियान में हैं या रस्ते में हैं, और अगर इसकी कंप्लेन ज़्यादा वाज़ेह है तो इसको प्रोटेस्ट करे बाहर जाकर। अब देखें, प्रोक्यूरेसी का फंक्शन वॉच डॉग का फंक्शन है, जिसमें वो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन को देखता है कि वो कैसे चलती हैं। अगर किसी पॉलिटिकल सिस्टम को देखा जाए तो इसके अंदर ये लीगल इंस्टीट्यूशन का काम करता है, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे तरीके से रेगुलेट होती है और काम करती है। जो उसका दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन बाय एबिटेजा। देखिए, इसमें ये होता है कि जो स्टेट है ना, स्टेट का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जो ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट, इनके दरमियान में अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके दरमियान में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करना इसका काम है। अब देखिए, इनके दरमियान में डिस्प्यूट क्यों होगा? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी चीज़ों को बेचना चाह रही है बाहर के मुल्क, और स्टेट की जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को समझ नहीं आ रही। इस वजह से स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्री भी कैन नॉट एग्री ऑन टर्म्स, तो फिर एबिटेजा जो है वो हियरिंग को सुनता है और फिर इसको रिजॉल्व करता है। वो कैसे कि हियरिंग को सुनता और रिजॉल्व करता है? वो पहले डिस्प्यूट को सुनेगा, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। किस बेसिस पर? कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बेसिस पर, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन की बेसिस पर, और स्टेट इकोनॉमिक प्लान्स की बेसिस पर। इसकी वजह से कई केसेस जो हैं वो एनुअली रिजॉल्व्ड होते हैं। जो थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक है उसका नाम है एजुकेशनल रोल ऑफ लॉ। यानी जो लॉ है उससे आपने सिटीज़न को एजुकेट करना है कि हमने ये वाला लॉ बनाया है। अब कौन सा लॉ आप एजुकेट करेंगे? जो लॉ सब्सटेंटिव है और दूसरा प्रोसीजरल लॉ, ये आप सिटीज़न को एजुकेट करेंगे ताकि आप उनको गाइड कर सकें, उनको ट्रेन कर सकें कि वो लॉयल रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें, डिवोटेड रहें अपने एम के साथ, अपने कंट्री के साथ। इसके अलावा लॉ ऑफ ऑफिशियल क्राइम्स जो हैं, जितने भी स्टेट के ऑफिशियल्स हैं उनको एजुकेट किया जाए ताकि वो जो अपने स्टेट के साथ अपनी ड्यूटी के साथ नेग्लिजेंट होते हैं, नेग्लिजेंस का इजहार करते हैं, वो ना करें। और दूसरा, वो जो इंटेंशनल क्राइम करते हैं कि अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता, उनको भी इस बारे में इसका डर रहे। इसकी वजह से जब ये चीज़ हो जाएगी तो वो गुड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकेंगे और अपनी मैनेजमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे। पेनलाइजेशन फॉर काउंटर रेवोल्यूशनरी एक्ट। कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएगा या काउंटर रेवोल्यूशनरी एक्ट करेगा, यानी रेवोल्यूशन के खिलाफ कोई अमल करने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टीज इम्पोज्ड होंगी, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक स्केच बना दिया है ताकि आसानी हो जाए।